colleges or schools around the world are calling for banning ChatGPT. आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है, तो इलॉन मस्क ने इसके ऊपर फोकस किया है और इसके ऊपर जो है ह्यूमैनिटी को बहुत बड़ा खतरा है। मेन सवाल आता है वो कॉन्शियसनेस का आता है कि क्या उस बॉट के अंदर कॉन्शियसनेस आ सकती है, क्या अगर मैं उसको अब्यूज करूँ तो वो मुझे हिट कर सकता है एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह। क्या कोडिंग बिल्कुल ही आउट हो जाएगी एंड हम लोग सारा वो जो काम है वो एआई से करवा रहे होंगे, या जो लोग प्रोग्रामर्स हैं कोडिंग करते हैं दिल स्टिल बी नीडेड? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जोएब फ्रॉम एआई सोसाइटी। साथ जांगड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। साथ के साथ वैसे भी बात होती रहती है ऐसे टॉपिक्स पे, एआई वगैरह पे। तो आई थॉट कि व्हाई नॉट पुट इट डाउन इन अ वीडियो उन लोगों के लिए जिनको एआई के बारे में नहीं पता है, जो फर्दर जानना चाहते हैं। दिस इज अ वीडियो जहाँ पे हम लोग बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं एंड विल गो अ बिट डीप। तो अगर किसी को एआई के बारे में जानना है, यू वांट टू गेट नॉलेज, दिस वीडियो इज फॉर यू। तो साद मैं तो जानता ही हूँ, बट फॉर द व्यूअर्स, हु इज साद जांगड़ा? तो मेरा नाम साद जांगड़ा है और मैं डॉट नेट फुल स्टैक डेवलपर हूँ। और टाइम मतलब मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी लर्निंग आई लाइक 14 साल से, लाइक 14 साल का था तब लाइक एप्टेक पाकिस्तान से लाइक जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल वगैरह सीखी थी। और इसमें और अभी जो अभी रिसेंटली कॉलेज खत्म हुआ है, मतलब ग्रेजुएट हुआ है और अभी यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा ये कि अभी आई एम इनटू न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक ब्लॉकचेन, इथेरियम डेवलपमेंट, और जैसे एआई जो ChatGPT 4 आ रहा है, और एजीआई जो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी है, तो इसमें मेरा इंटरेस्ट है ये न्यू टेक्नोलॉजीज। तो साथ एक बंदा है जिसने एआई के बारे में कभी कभी नहीं सुना, क्योंकि हमारा ये पहला पॉडकास्ट है दी एआई सोसाइटी पे। तो हम शुरू करते हैं फ्रॉम वेरी बेसिक्स। अगर किसी ने कभी एआई के बारे में नहीं सुना, उसको हम लोग एआई को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज एआई? एआई तो देखें देखें सबसे पहले बेसिक अगर इसकी बात करें तो दो टाइप्स की अभी करंटली एआई है। एक तो है नैरो एआई और एक जनरल एआई। नैरो एआई में स्पेसिफिक टास्क फोर्स एआई आती है, जिसमें आप डैशबोर्ड देखते हैं अपने अराउंड सोशल मीडिया बिजनेसेस, तो जब आप चैट करते हैं, मैसेज करते हैं। और दूसरा ये है कि जो जनरल एआई है, जनरल एआई इज डीप ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस, जिसमें ओपन एआई के जैसे आपने प्रोडक्ट देखा हो ChatGPT 4 है और गूगल का बार्ड है, जिसमें डीप लेवल न्यूरल नेटवर्क्स इंटेलिजेंस जो है यूज होती है डीप लर्निंग के। यार, तो एआई को ना हमने इस वक्त बहुत एक वो हाइप दी हुई है, मसला बनाया हुआ है। एक कुछ लोगों के दिमाग में फियर है, कुछ लोग इसको बहुत ही डर रहे हैं कि हमारी जॉब्स खा जाएगा। डू यू थिंक एआई को इतना हमें वो करना चाहिए, एक फियर, या फिर हमें वो करना चाहिए, या इट्स जस्ट अ टेक्नोलॉजी, इट्स कमिंग इन, वी शुड एक्सेप्ट इट, और दिस टू शैल पास? देखिए मेरे ख्याल से तो देखें डेफिनेटली मेरे ख्याल से तो ये एआई की वेव है एक तरह से। जो हर टेक्नोलॉजी की एक वेव आती है, जैसे 2000 में जो internet.com बबल था उसमें वेव आई थी, फिर 2010 में उसमें जो वेब 2.0 की जो वेव आई थी, और अभी जो जैसे कोविड की वेव आई थी, जिसमें सब इन्वेस्टर्स ने फेसबुक में जो टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। तो आप अभी देखें जो इनका जो अभी क्रैश आया है, जिसमें बहुत सारे जो जितनी भी नई टेक कंपनीज हैं इनके इन्होंने ले ऑफ किए हैं, इनके स्टॉक प्राइसेस डाउन हुए। तो हर टेक्नोलॉजी की टाइम बाय टाइम जो है वो एक वेव आती है। तो ब्लॉकचेन की वेव आई थी 2018 में भी आई थी, और 2021 में भी आई थी, और इस तरह अभी ये जो वेव है ये एआई की वेव। एआई में जो एक बंदे के दिमाग में पहली चीज आती है एआई को सुन के, वो आती है चैट जीपीटी। एक एक बूम आया, एक उससे हमने भी अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस काफी जो थी पर्सनल स्टेटमेंट्स वो एआई को यूज करते हुए, चैट जीपीटी को यूज करते हुए लिखी। कॉलेजेस और स्कूल्स अराउंड द वर्ल्ड आर कॉलिंग फॉर बैनिंग चैट जीपीटी, और काफी जगहों पे ये बैन हो भी चुका है, क्योंकि अगर आप पकड़े गए, आपको चेक किया, तो आपका असाइनमेंट जीरो। हाउ डू यू थिंक अबाउट दिस? क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत ही अजीब सी बात है। आप बच्चों को बजाय इसके कि प्रॉम्प्ट देना सिखाएं, बजाय इसके कि उसको यूज करना सिखाएं, आप उनको कह रहे हैं कि ये बैंड है, आप अभी भी ऐसे याद करो, ऐसे कैसे लिखना है, आप अभी भी नॉलेज रखो, लंबे लंबे पॉइंट्स, पैराग्राफ्स याद करो, टेस्ट दो आके। तो हाउ हाउ डू यू थिंक अबाउट दिस बैनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी? क्या ये पॉसिबल है कि टेक्नोलॉजी को बैन किया भी जा सकता है? क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो टेक्नोलॉजी आएगी एंड इट हैज टू कम। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए बैन करना टेक्नोलॉजी को बहुत ही फजूल है मेरे ख्याल से। देखें और स्पेशली स्कूल में जो ये बैन कर रहे हैं, देखें स्कूल सिस्टम तो वो जो है वो ऑब्सोलीट है।
आप 1920 का आप एक क्लासरूम उठा के देखें और 2020 का 2020 का एक क्लासरूम उठा के देखें, जिसमें आप जो डिफरेंसेस देखेंगे वो डिफरेंसेस सिर्फ पिक्चर क्वालिटी का है। इतना कोई डिफरेंस तो है नहीं। और इसमें क्या हो रहा है, स्टूडेंट को ही फायदा हो रहा है। स्टूडेंट जो है ये जो स्पेसिफिक मतलब जो नॉर्मल टास्क होते हैं उसको एआई से करवा के आप डीप लेवल टास्क पे फोकस करवा सकते हैं टीचर्स। और दूसरा, ये बैन करना टेक्नोलॉजी को, ये तो बिल्कुल ही फजूल है। देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही और गलत होता है, उसमें क्या गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, लेकिन बैन करने से जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है वो रुक सकता है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल है, जब यूट्यूब आया था पाकिस्तान में, तो उसमें क्या हुआ था कि जो इस्लामिक कम्युनिटी थी उन्होंने बैन कर दिया था यूट्यूब को, इस वजह से कि उसमें मतलब इस्लाम के खिलाफ जो भी है कंटेंट जो आ रहा था। अभी आप देखें यूट्यूब खुल चुका है और जितने भी इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं उनके चैनल्स भी बने हुए यूट्यूब। तो बैन करना टेक्नोलॉजी को फायदा तो नहीं है, लेकिन आप इसको कंट्रोल इन्वायरमेंट में गवर्नमेंट अगर कंट्रोल करके रखे तो उसमें ये होता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे नोट करने वाला कि टेक्नोलॉजी का यूज़ डिपेंड्स अपॉन यू, और अवेयरनेस की ज़रूरत है। इवन गवर्नमेंट या प्राइवेट लोगों को चाहिए कि वो इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन शुरू करें। दी एआई सोसाइटी के पीछे हमारा यही मकसद है, वी वांट टू अवेयर पीपल अबाउट एआई रादर देन वो उसको बिल्कुल ही कटा दें और उसके बारे में ना पढ़ें, ना उनको पता हो। वी वांट कि उनको पता हो व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। अच्छा, एथिक्स के थोड़े चैलेंजेस हैं, एथिकल और जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं हमारे, जिस पे एक इलॉन भी बड़ी फेमस बात आती है। कुछ टाइम पहले ही मैं पढ़ रहा था कि उसने ईमेल्स वगैरह लिखी हैं एआई हेड्स को अराउंड द वर्ल्ड कि वी शुड स्लो दिस डाउन, क्योंकि एक सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। डू यू थिंक कि ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी रिस्क है? क्योंकि एआई इज जस्ट एन असिस्टेंट टिल नाउ, तो वो एक हमारे लिए एक असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा है। हम उससे पूछ रहे हैं कि मुझे एक चीज लिख के दो, वो जाता है, जो डेटा है उसके बाद उसमें से सर्च करता है, समराइज करके हमें दे देता है। हाउ डज दैट सीम एज हार्मफुल या एक थ्रेट हमारे लिए है? और अगर है तो हमें इसको हम लोग किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं इन फ्यूचर? देखिए, हार्मफुल तो है इस वजह से एआई में जो अभी जो रिसर्चर्स है अराउंड द वर्ल्ड, इनको पता नहीं है कि लाइक ह्यूमन कॉन्शियसनेस को इतना जो है नॉलेज नहीं है अराउंड जो साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड है, तो इस वजह से वो बायस जो है एआई में वो नहीं देख पाते, जो भी एक बहुत बड़ा खतरा है। और दूसरा ये कि जॉब्स इम्पैक्ट, और जॉब्स देखिए, जॉब तो रिप्लेस होंगी बहुत सारी, लेकिन इसमें ये है कि न्यू जॉब्स भी इसके साथ क्रिएट होंगे। अब अगर आप देखें, आप इंडीड पे जाकर देखें न्यू एआई जॉब, तो उसमें ये है कि जो कंपनीज आए वो चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को हायर करिए कि प्रॉम्प्ट कैसे इंजीनियर्स होते हैं, प्रॉम्प्ट कैसे डाला जाता है, इनपुट किया जाता है। तो अगर पुरानी जॉब्स खत्म हो रही है तो न्यू जॉब्स भी आगे क्रिएट होंगी। और जो तीसरा है कि एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल, क्योंकि इसमें ये होगा, अगर हम 30-40 साल बाद देखेंगे तो एक सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें ये होता है कि जो एआई है वो ह्यूमन कॉन्शियस से आगे बढ़ जाएगी। मतलब उसमें ये होगा कि वो हमसे ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे और ज़्यादा मतलब उनके अंदर कॉन्शियसनेस आ जाएगी, वो क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा कर सकेंगे। तो इस खतरे को रोकने के लिए हमें गवर्नमेंट को चाहिए और कंट्रीज को चाहिए कि हम जो एआई जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको स्लो डाउन करें। तो इसी वजह से इलॉन मस्क ने भी बहुत फोकस किया है इस पे। हाँ, क्योंकि अगर हम लोग एटलीस्ट स्लो इट डाउन टू अ लेवल जहां हमें खुद समझ में आए कि हम लोग क्या बना रहे हैं, क्योंकि पीपल आर जस्ट मेकिंग एंड थ्रोइंग इट आउट। अब किसी को पता ही नहीं है। अब जैसे हम लोग चैट जीपीटी के अंदर तो एथिकली थोड़ी हैं बैक एंड पे चीजें, जिसकी वजह से अगर आप उसको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछते हो तो वो उसका रिप्लाई नहीं देता। लेकिन आई थिंक तुम किसी और उसके बारे में बता रहे थे, यहाँ ऐसे पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट्स हैं जो आप चैट जीपीटी को दें तो वो एक डिफरेंट तरह की उसमें बात करता है। या एक ऐसे और भी चैट जीपीटी जैसे बॉट्स हैं जो आपको अनएथिकल चीजें भी अगर आप उनसे पूछें तो वो आपको उनके भी रिप्लाई करते हैं, जिनके बैक एंड पे ऐसा कोई एथिकली वो नहीं है, हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो आई थिंक कि दैट्स इट, कि हमें जो है ना एक रूल्स बनाने पड़ेंगे, हमें थोड़ा इसको स्लो डाउन करना पड़ेगा टू द एक्सटेंट कि हम लाइक जैसे एक एग्जांपल है, अगर आप कार्स में बहुत ज्यादा वो कर रहे हो, रेवोल्यूशनाइज कर रहे हो, यू आर कमिंग फ्रॉम घोड़ा गाड़ी, डोंकी कार्स टू कार्स, तो अब आपको उसको एक सेट टाइम पे करना है ताकि आप ये तो सोच सको कि भाई सिग्नल्स भी बनाने हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले भी बनाने हैं,
एक सेट सिस्टम भी पूरा बनाना है, चालान भी बनाने हैं, एक्सीडेंट होता है तो उसका क्या वो करना है। तो आई थिंक हमें एक इतनी स्पीड में रखना चाहिए ताकि वी कैन फिगर इट आउट कि हम क्या बना रहे हैं और उसके उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे। एक बात जो मुझे पूछनी थी तुमसे, जो पर्टिकुलरली मेरा तुम्हारे से क्वेश्चन था, आजकल बहुत नो कोड और एआई बेस्ड कोडिंग हम लोग देखते हैं, इवन चैट जीपीटी भी कोडिंग कर देता है अगर आप उसको बोलेंगे मुझे एक वो चाहिए। हाउ डू यू सी इट फॉर योर ओन फील्ड कि तुम कोडिंग करते हो एंड आगे भी तुम्हारा कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, हाउ डू यू सी इट इम्पैक्टिंग योर फील्ड? देखिए कोडिंग देखिए दुनिया तो अभी जो है वो सॉल्यूशंस की तरफ जा रही है, जिसमें लेस से लेस कोड जो है लोगों को इस्तेमाल करना। अभी जो स्टार्टअप्स हैं वो मेनली या मतलब स्टार्ट अपना एमवीपी बनाने के लिए, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो ज़्यादातर स्टार्टअप जो है वो चैट जीपीटी से अपना काम करवा रहे हैं, जिसमें वो डिफरेंट मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस में वो आपको कोड लिख के दे देता है। और बबल आईओ है और इस तरह से दूसरे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें नो कोड डेवलपमेंट होती है। तो चैट जीपीटी कोडिंग का देखें रिप्लेस तो नहीं कर सकते। देखें इंजीनियर जो होता है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है, वो इंजीनियर का काम होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो आप अगर उसको अगर चैट जीपीटी को बोलेंगे कि भाई आप मुझे ये कोड लिख के दे दो, HTML पीएच टाइप जो बेसिक होता है, तो वो कोड लिख के दे देगा। लेकिन अगर जो प्रॉब्लम जो आएगी वो सॉल्व तो सिर्फ इंजीनियर ही कर सकता है। तो एडवांसमेंट तो है इसमें, हमारे लिए भी एडवांसमेंट है, इसमें हमें कोड जो है कम लिखना पड़ेगा और मतलब एफिशिएंसी जो है कोड में वो बढ़ जाएगी। लेकिन एज ए इंजीनियर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो कोड जो चैट जीपीटी वो रिप्लेस नहीं कर सकता। तो यू थिंक के चैट जीपीटी एक लिमिट तक काम करेगा, बट जो ह्यूमन क्रिएटिविटी और ह्यूमन क्रिटिकल थिंकिंग है वो उसके लिए ह्यूमंस नीडेड रहेंगे टिल द वेरी एंड। खैर, गुड वन। यूथ के लिए हमारे यहाँ पे क्या एक मैसेज बनता है, पीपल हु आर लाइक इन देयर ए लेवल्स राइट नाउ या यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, जिनके पास एक अच्छे खासे 3-4 साल 5 साल हैं बिफोर दे गेट इनटू द रियल फील्ड, क्या ये अभी भी वायबल है कि दे गो फॉर दैट सिंपल बीबीए एंड वो बाहर आते हैं एंड उनको कोई नॉलेज नहीं है ओपन एआई की या चैट जीपीटी तो नहीं, खैर एआई की उनको कोई नॉलेज नहीं है, हाउ टू यूज इट, प्रॉम्प्ट्स उनको देना नहीं आते। तो डू यू थिंक कि दे विल बी एलिजिबल इनफ, या जो पीपल हु आर हायरिंग विल बी इंटरेस्टेड इन हायरिंग देम अगर उनको एआई की कोई नॉलेज ही नहीं है, शुड दे स्टार्ट लाइक लुकिंग एट एआई प्रोजेक्ट्स, और उनको सीखना चाहिए अभी से या नहीं सीखना चाहिए? अभी हमारे पास बहुत टाइम है, 30-50 साल है हमारे पास। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? क्या लोग जो अभी लाइक who are about to enter in their professional fields, should they be like on it कि हमें बस एआई की नॉलेज चाहिए ही चाहिए, या अभी टाइम है हमें लाइक बाद में हम लोग देख लेंगे? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए एआई को अगर हम एवरीडे लाइफ में देखें तो एआई एज एक टूल टूल है जो आपकी जो नॉर्मल जिंदगी में वो इस्तेमाल होता है। और जो आप जैसे तुमने कहा कि जो नई स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं जो इस साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, या फिर जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं जो इस साल यूनिवर्सिटी में एंटर होंगे, तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है एआई को सीखना। क्योंकि अगर आप 4 से 5 साल बाद किसी भी कंपनी में अप्लाई करेंगे या जॉब के लिए जाएंगे या इंटर्नशिप के लिए जाएंगे, तो वो सबसे पहले तो आपसे एआई के बारे में कि आप एआई से, आपको एआई आता है, आपको चैट जीपीटी यूज करना आता है, आपको एआई टूल्स के बारे में पता है। क्योंकि एआई को अगर हम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह देखें तो वो उस तरह से कंपनीज जो हैं अब वो देखना शुरू हो गई हैं। क्योंकि अगर अगर आप इस अभी जाएं किसी भी कंपनी में अप्लाई करें, जॉब करें, तो वो आपसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, जो बेसिक्स कंप्यूटर यूज करने की स्किल्स हैं, वो उनके बारे में पूछा। अगर आपको वो नहीं आती तो आप एक तरह से ऑब्सोलीट हैं, जैसे आपको फिर कोर्सेज लर्न करने पड़ेंगे। तो इसी तरह एआई को भी हम इसी तरह से भी देखें। 5 से 6 साल बाद एआई को हम अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे। आपको टास्क कैसे हैंडल करने हैं, आपको टास्क कैसे जो है मैनेजिंग करनी है पीपल, एआई का तो बहुत फ्यूचर है। जैसा एक कॉन्सेप्ट है ट्रांस ह्यूमनिज्म, जिसके जरिए बेसिकली ह्यूमंस के जो बॉडी पार्ट्स हैं या जो भी ह्यूमंस हैं वो हम उनको रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं थ्रू मशीन्स एंड थ्रू अदर टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली एआई के आने के बाद एक चीज नई ये आई है कि इट कैन लर्न योर बिहेवियर। तो लेट्स सपोज कि एक तो ये चीज सुनने में आ रही है कि डिसेबिलिटी के अराउंड काम किया जा रहा है, जहाँ पे
जो मशीन के थ्रू मेड हैंड्स वगैरह होते हैं या लेग्स होती हैं, वो आपकी मूवमेंट्स को बिल्कुल रीड करते हैं एंड दे एक्चुअली एक्ट लाइक यू वांट देम टू एक्ट। मतलब अगर एक मैंने हाथ जो है, आई वाज डिसेबल्ड, तो मैं हाथ अगर लगाता हूँ, इट विल एक्चुअली वर्क लाइक आई एम वर्किंग। न्यूरोलिंक वगैरह, अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज आर कमिंग इन। तो ट्रांस ह्यूमनिज्म, क्या ये पॉसिबल है कि हम आगे जाके एक पूरा इंसान क्रिएट कर दें, चलता फिरता, हु थिंक्स फॉर हिमसेल्फ, एक 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 एंटिटी, एक बॉडी क्रिएट कर दें हु इज सेल्फ कंट्रोल्ड, हु थिंक्स फॉर हिमसेल्फ, जिसके बाद आइडियाज हों? क्या ये कॉन्सेप्ट पॉसिबल है, या अभी इसका कोई मतलब टाइम मशीन वाली बात है ब्रो, ये कांट बी सीन इन नियर फ्यूचर? टेस्ला जो है अपने ह्यूमनॉइड रोबोट बना रहा है जो बोरिंग टास्क होते हैं एक लेबर के लिए या एम्प्लॉय के लिए, वो उसके लिए बना रहा है। जिसमें क्या होगा, जो बॉट ह्यूमन बॉट होगा वो जाके एक जगह से बॉक्स उठा के दूसरी जगह पे रख देते हैं। तो ये बॉट्स तो अभी बन रहे हैं, तो वो एजीआई तो आने में तो टाइम है। लेकिन बॉट्स तो हम अपनी जिंदगी में भी देखते हैं, जैसे टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार है जो पूरे यूएस में आप देखें कहीं भी आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी कहीं भी लेके जा सकती है इस तरह से। अच्छा, जो एक एक हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ने 1 बिलियन इन्वेस्ट किया था चैट जीपीटी में, तो इसका ये जो सिनेरियो है कि ऑल दीज बिग शार्क्स जैसे इलॉन है, या फिर जो जो रूल करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी और पावर, अगर वो इस तरह की एक चीज का होल्ड ले रहे हैं, दैट इज लर्निंग डेटा फ्रॉम मिलियंस ऑफ पीपल, तो डू यू थिंक ये एक हार्मफुल हमारे लिए चीज हो सकती है कि एक पर्टिकुलर बंदे या ऑर्गेनाइजेशन के पास हमारी ऐसा डेटा है जो हम नॉर्मल उसमें लाइक फेसबुक और हमारा सब डेटा रीड करते हैं, लेकिन वो डेटा के व्हाट आंसर्स डू वी वांट, व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स डू वी वांट, हम बात कैसे करते हैं, हमें कैसा जवाब चाहिए, हमारी डे टू डे उनको बातों को रीड करना, डू यू थिंक ये डेटा एक पर्टिकुलर एंटिटी या एक पर्टिकुलर बंदा, एक पर्टिकुलर कंपनी के हाथ में आना, कुड इट बी मिसयूज्ड बाय देम, कि वो हमें जो है ना एक मतलब क्या वो आगे उसको सेल कर दे डेटा को? हाउ हाउ हार्मफुल डज दैट सीम कि एक पर्टिकुलर बंदे या कंपनी के हाथ में इतना डेटा, इतना इंपॉर्टेंट डेटा? क्या गवर्नमेंट्स को इस पे एक्ट करना चाहिए कि ये डेटा लाइक गवर्नमेंट एक्सेस हो? बट देन हम उसमें भी देख रहे हैं कि मसला है, अगर रशिया के पास ज्यादा डेटा आ गया तो वो उसको मिसयूज करेगा, अगर यूएस के पास आ गया तो वो उसको मिसयूज करेगा। तो ये जो डेटा की गेम है, इसको हाउ हार्मफुल डज दैट सीम, इसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते? देखें, डेटा की जो गेम है वो तो बहुत अभी मतलब अभी के ज़माने में डेटा को ऑयल का माना जाता है। जैसे आप सऊदीज़ को देखेंगे, जो अरब्स को हैं वो आप वो ऑयल रिच, उनके पास ऑयल रिच मनी है। तो इसी तरह जो अभी आने वाला अभी जो दौर है वो डेटा का दौर है और डेटा इज़ द न्यू ऑयल। इसमें जो गूगल्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट्स है और एप्पल ऑफ द वर्ल्ड हैं, वो डेटा को है बहुत कंट्रोल करते हैं क्योंकि इनके पास बिलियंस अमाउंट ऑफ डेटा है जो आगे जिसमें आपकी जो डेली लाइफ है वो आपकी डेली लाइफ में इम्पैक्ट है। तो इसमें जो और दूसरा जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो $1 बिलियन जो है ओपन एआई में इन्वेस्ट किए थे और इलॉन मस्क ये ओपन एआई में जो स्टार्ट में जो फंडिंग थी $60 मिलियन वो इलॉन मस्क ने दी थी। तो इसमें ये कि एक एंटिटी के पास कंट्रोल आ जाना और डेटा के आ जाना ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इसमें क्या होता है फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपकी डेली लाइफ में जितने भी फिर डिसीजंस होते हैं उसमें बहुत कंट्रोल आ जाता है। तो ये बहुत खतरा है क्योंकि अगर जो जैसे वेब 3.0 है, उसमें क्या है डिसेंट्रलाइज़ेशन। आप जैसे फिनटेक्स कंपनीज़ देखते हैं, सादा पे, नया पे जो भी पाकिस्तान में है। तो आगे जाके जब हम 10-15 साल बाद जाएँगे, तो डीफाई का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें डिसेंट्रलाइज़्ड फाइनेंस है, जिसमें वो बैंक की तरह काम करते हैं, बट उसमें कोई मिडलमैन नहीं। आप पैसा आप एक फ्लैश से उनका कॉन्सेप्ट होता है उसमें, जिसमें आप अ, जैसे $10,000 का लोन है, आप बिना किसी कोलैटरल के और बिना किसी एविडेंस वगैरह जैसे पाकिस्तान में तो लोन लेना तो बहुत बड़ा अज़ाब है, आपको भी पता है 5 से 6 महीने लाइक किसी बैंक को फिर डॉक्यूमेंट देना और फिर बैंक वाले आपके घर में आते हैं, इट्स अ हेक्टिक प्रोसेस। तो डीफाई में ये कॉन्सेप्ट है फ्लैश लोन का जिसमें आपको $10,000 का लोन 2 मिनट में मिलेगा, 2 मिनट्स विदाउट एनी कोलैटरल, आपको कोलैटरल देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी का बहुत फ़ायदा है ये इथीरियम की जो टेक्नोलॉजी है उसके उसके ऊपर ही काम करता है। तो इसी वजह से आगे जाके तो ये जो बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज़ है जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल वगैरह तो ये सर्वाइव तो नहीं कर पाएँगी।
जैसे आपने ओपन आई को भी देखा, ओपन आई ने एक छोटे से स्टार्टअप ने 5 साल में गूगल को, जो ट्रिलियन डॉलर कंपनी है, उसको चैलेंज कर दिया। तो ये अब जो खतरनाक तो है, लेकिन ये आगे ऑर्गेनाइजेशन जो है आगे कर नहीं पाएंगे। अच्छा, वेब वेब 3.0 को तुमने मेंशन किया है। वेब 3.0 बेसिकली हमारे पास वेब 1 आया, वेब 2 आया। फर्स्ट वेब 1 में हमारे पास एक बेसिक विकीपीडिया वगैरह होता था जहाँ हम लोग इन्फॉर्मेशन देख पाते थे। वेब 2 में हमारे पास ये सोशल मीडिया एप्स वगैरह आए जहाँ हम लोग पोस्ट भी कर सकते थे, कमेंट भी कर सकते थे, बात भी कर सकते थे। एंड नाउ वेब 3.0 इज कमिंग इन, जिसमें ब्लॉकचेन है एंड डिसेंट्रलाइज्ड है सब कुछ। अच्छा, डिसेंट्रलाइज में बैंक्स की तुमने बात की, बैंकिंग सिस्टम को ये आउट कर रहा है, थोड़ा सा टॉपिक से हटके है, बट डू यू थिंक कि जो एक बैंकिंग सिस्टम बना है इसने वर्ल्ड को एक घेरा, दिस वाज, खैर कहते हैं कि दिस वाज स्टार्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल ओनली, कि उन्होंने ना आपको कहा कि हमारे आपके पास हमारे आपके पैसे हमारे पास सेफ पड़े हैं। दिस दे रोट इट आउट, ये एक बेसिकली कॉन्सेप्ट समझाते हैं। दे रोट इट आउट एंड दे गिव यू ऑन अ पेपर कि आपके पास हमारे पैसे पड़े हैं सेफ, एंड बैक एंड पे उन्होंने लोन आउट कर दिया। जो हमारा एक फाइनेंस का सिस्टम होता है जिसके तहत 10% आपको रखना होता है स्टेट बैंक के ऑर्डर्स के तहत, और बाकी आप लोन आउट कर सकते हो। तो डू यू थिंक कि इतना जो हमारा एक बैंकिंग सिस्टम फैला हुआ है एंड जिसपे एक 90% ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है, बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ जो वो कर रहा है, जो पैसा उनका फैला हुआ है, लोन्स दिए हुए हैं एंड ऑल, डू यू थिंक उसको कंप्लीटली वाइप आउट करना पॉसिबल भी है? हाउ विल दे रिएक्ट? क्या वो डिसेंट्रलाइज को कभी आने भी देंगे इफ दैट्स व्हाट दे आर रूलिंग द वर्ल्ड थ्रू? अगर वो पैसा लोन आउट करके ही क्या कहते हैं, जो उनका पैसा है ही नहीं, बेसिकली जो आपका और मेरा पैसा है वही बैंक किसी और को लोन आउट करके और उस पर इंटरेस्ट कमा रहा है, तो डू यू थिंक इट इज इवन पॉसिबल कि डिसेंट्रलाइज उसको चैलेंज करके पूरा खत्म कर देगा? बिकॉज दैट इज लाइक, इसके लिए तो एक इकोनॉमिक डाउन टर्न आ जाएगा और इकोनॉमिक क्रैश होगा, और उसके बाद ही हम ऐसा कुछ देख सकते हैं। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल कि वेब 3.0 के आने के बाद और डिसेंट्रलाइजेशन, डिफाई जैसे तुमने बोला, उसके आने के बाद बैंक्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे या रहेंगे? बैंक्स विल डेवलप समथिंग लाइक दैट जिसमें वो स्टिल मिडिल मैन रहे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए जो डेफिनेटली आपकी बात तो सही है। तो इसमें जो जो न्यू टेक्नोलॉजी है, इसमें बैंक को तो इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। आप अमेरिका का जो सबसे बड़ा बैंक है जेपी मॉर्गन, जो वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स हैं इन द वर्ल्ड, जेपी मॉर्गन ने अभी करंटली लास्ट ईयर $30 मिलियन जो है इन्वेस्ट किए थे न्यू ब्लॉकचेन में एंड वेब 3.0 में। उसके थ्रू इन्होंने जैसे, और जो बाकी जो रिसेंट दूसरी कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया है, चाइना है, रशिया है, तो वो भी अपने सीबीडीज बना रहे हैं, सीबीडीसीज बना रहे हैं, जिसमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज हैं। और रिसेंटली अभी पाकिस्तान स्टेट बैंक ने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपना पाक कॉइन, जैसे जो नॉर्मल जो पाकिस्तान करेंसी है, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे। तो आप वाइप आउट तो देखें, जो रेंटल बैंक है, जैसे पाकिस्तान में रेंटल बैंक है जो अपने आप को एडवांस नहीं करना चाहते थे, मतलब डिजिटाइज नहीं होना चाहते, तो वो तो कम्प्लीटली वाइप आउट हो जाएंगे। बाकी जो न्यू बैंक्स हैं, जो नए लोग हैं, वो उसके ऊपर मूव हो सकते हैं, और मूव अभी भी हो रहे हैं। जो न्यू बैंक्स हैं करंटली, मतलब डीफाई में भी काम कर रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग मतलब ब्लॉकचेन में भी अपने बैंक में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। यार, एक कॉन्सेप्ट जो पिछले कुछ दिनों से मेरे दिमाग में आ रहा था, बेसिकली हम लोग काफी चीजों के बारे में पिछले टाइम से सुन रहे थे। क्रिप्टो है, वेब 3.0 है, ब्लॉकचेन क्या है, मतलब एक कॉन्सेप्ट तो एक ही है काइंड ऑफ, लेकिन अलग अलग चीजें हैं। देन हमारे पास वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, और फिर हमारे पास एआई का एक अचानक से बूम सुनने में आया है पिछले लाइक 2 और 3 मंथ्स 4 मंथ्स में। एआई 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 सब यही कर रहे हैं। तो डू यू थिंक कहीं ना कहीं ये सब चीजें जाके कनेक्ट होती हैं? क्योंकि डिज्नी और मिड जर्नी के कंटेंट में फर्क कौन बताएगा भाई? उनकी पर्टिकुलर ब्लॉकचेन है, ये डिज्नी की ब्लॉकचेन थी, ये मिड जर्नी की ब्लॉकचेन है। वो लेजर पे वेरीफाइड उनका डेटा है। एनएफटीज जैसे हमारे वेरीफाई होते हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स। तो एक वो जो डेटा है ट्रांजेक्शन्स का, वो हमारा रिकॉर्डेड है। देन मेटावर्स आ जाता है। तो बेसिकली मेटावर्स में आप अपनी आर्ट दिखा रहे हो, उसका रिकॉर्ड जो है वो ब्लॉकचेन पे है। आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो आप क्रिप्टो में कर रहे हो। अब मेटावर्स में जो आपका एवटार है वो एआई को यूज कर रहा है आपके बारे में सीखने के लिए। ये एक मैं पढ़ रहा था कॉन्सेप्ट कुछ टाइम पहले, कि जैसे आपका एक एवटार आप खुद क्रिएट करते हो, इस तरह के बाल होंगे, इस तरह के इंस्टा पे हमें देखने को मिला कि हम अपना जो है ना एवटार क्रिएट कर सकते हैं। तो उस तरह का ही कुछ अगर हमें रियल टाइम मेटावर्स में करने को मिल रहा है, फिर वो एआई को यूज करके हमारे बारे में सीखता है, और फिर वो वहां रहेगा,
तो इस तरह की चीज है. डू यू थिंक कि ये चीजें बहुत जल्दी कलेक्टिवली दे आर गोइंग टू कनेक्ट, कि जो लोग क्रिप्टो को डिनाई करते थे वो एआई को, मतलब if they come to AI, eventually ये सब चीजें क्रिप्टो, वेब 3.0, ब्लॉकचेन, एनएफटीज, ऑल दीज आर कमिंग टुगेदर इन अ सिंगल थिंग. और टेक्नोलॉजिकल एक रेवोल्यूशन जो हम देख रहे हैं जिसमें वर्चुअल हम लोग बहुत ज्यादा मूव करने वाले हैं, जो हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है. डू यू थिंक ये एक सब कनेक्ट होके आ रहा है इन सम टाइम 5 or 10 years? सब पेमेंट्स सारी क्रिप्टो में हो रही हैं, जो आप शेयर कर रहे हो आर्ट वो आपकी सारी एनएफटी है, मिलने कहीं जा रहे हो, कोवर्किंग स्पेसेस का हमारे पास एक बहुत अब वो आ गया है. तो आई हैड दिस इन माइंड कि क्या होगा जब कुछ टाइम बाद सब अपने अपने मेटावर्स में कुर्सियों पे जाके बैठ जाएंगे एंड मीटिंग हो रही है, बॉस एज एन एवटार बोल रहा है, अटेंड हो रही है. खैर, द पॉइंट बीइंग, मैंने बहुत ही उसको खींच लिया. डू यू सी दिस ऑल कमिंग टुगेदर इन द नेक्स्ट 5 years एज वन सिंगल थिंग, वेब 3.0, जहां सब चेंज हो रहा है और हमें ये सब टेक्नोलॉजीज एक साथ देखने को मिल रही हैं, समथिंग सिंगुलर जहां हमें ये सब साथ में देखने को मिलेगा? देखिए, अभी तो टेक्नोलॉजी मतलब एक साथ ही एडवांस हो रही है, और वेब 3.0 जो इसी को ही हम कह रहे हैं, जिसमें जो सारी टेक्नोलॉजी 5G है, मतलब इसमें फिर एआई जो है, अभी जो करंटली चैट जीपीटी आपने देखा है बहुत एडवांस है, जिसमें चैट जीपीटी भी अब एक एक तरह से एक न्यू एआई वेव क्रिएट हो गई चैट जीपीटी की वजह से, जिसमें चैट जीपीटी ने मतलब सिर्फ 5 से 6 महीने में तकरीबन, आई गेस लाइक हाँ 3 to 4 months में उन्होंने 400 मिलियन यूजर्स जो हैं ऑन बोर्ड किए हैं। वो जो कि कभी भी सिलिकॉन वैली में किसी भी स्टार्टअप के साथ नहीं हुआ। तो इसी तरह एआई आ रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट होगी उसके साथ, फिर जो है इसमें जो डीप लर्निंग है और मशीन लर्निंग है, ये सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं न्यू, वो आगे जाके एक अ, सिंगल उसमें एडवांस होगी, और फिर इसमें हम वेब 3.0 जिसमें कहेंगे, जिसमें मेटावर्स भी होगा। और जैसे तुमने कहा कि सब अपने मेटावर्स में जाके बात करें, जैसे रिमोट कल्चर है, अभी दुनिया जो है रिमोट वर्क पे जा रही है। अब जो भी बंदा है वो घर बैठे कहीं भी किसी भी कंपनी का काम कर सकता है। जैसे अब एक ब्लॉकचेन की एग्ज़ाम्पल लें तो ब्लॉकचेन जो फुल स्टैक डेवलपर है उसकी एवरेज सैलरी होती है $5,000 to $6,000 आई गेस, इसके अराउंड या इससे ज़्यादा है। तो वो घर बैठे-बैठे पाकिस्तान में बैठा है या मालदीव में बैठा है या यूएस में है या यूके में है या पंजाब में, कहीं भी बैठ के वो $5,000 to $6,000 आराम से बना सकता है, कहीं भी किसी भी जगह बैठ। इसी तरह आगे मेटावर्स में देखेंगे तो मेटावर्स में ये होगा कि हम अपना वीआर पहनेंगे, हेडसेट होगा जो ऑक्यूलस फेसबुक बना रहा है। तो उसमें यही होगा कि सारी टेक्नोलॉजीज़ आगे कनेक्ट होंगी, जिसमें हम मेटावर्स में बैठ के काम करेंगे, फिर जो पेमेंट्स का ऑप्शन होगा वो हम क्रिप्टो पेमेंट्स में करेंगे। तो ये सारी टेक्नोलॉजी आगे जाके कनेक्ट होके एंड वेब 3.0 हम इसी को कहते हैं। आई थिंक बहुत ही हमारी एक फ्रूटफुल कन्वर्जेशन रही है, और लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर कन्वर्जेशंस लाइक दिस. खैर, हम लोग इसको अभी फिनिश करेंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी 30 मिनट्स के अराउंड हमें हो गए बात करते हुए. लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन, और इस तरह की और भी कन्वर्जेशंस हम आपके लिए लाते रहेंगे टू अवेयर यू अबाउट एआई, ताकि आपको एआई के बारे में ज़्यादा पता चल सके. सो दैट वही बात मैंने स्टार्ट में सबसे की थी, उसी को मैं रिपीट करूंगा कि टेक्नोलॉजी का यूज जो अच्छा बुरा वाली हम लोग बात कर रहे थे, तो दैट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग ये कोशिश करते रहें एट अ पर्सनल लेवल, या फिर हम लोग एआई सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से कोशिश करते रहें कि टू अवेयर पीपल ऑफ द राइट्स एंड रॉन्ग्स ऑफ एआई, और क्या टेक्नोलॉजीज हैं, क्या फ्यूचर आ रहे हैं. हमारे पास यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता लोग ज्वाइन हो रहे हैं, और एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, और हमारे पास एआई एंथुसियास्ट भी हैं, क्रिएटर्स भी हैं. आई माई सेल्फ एम अ क्रिएटर. तो आई थिंक it was a good conversation. Looking forward to meeting you again. And that's it from my side. Allah Hafiz. Thank you for having me on the podcast, Zoe.